Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड्स आज 30 अगस्त 2022 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, यूजीसी विल लॉन्च अ सिंगल विंडो पोर्टल कॉल्ड यूजीसी ई समाधान 24/7 आवर्स बाय मर्जिंग द डिफरेंट पोर्टल्स एंड हेल्पलाइंस एंड डेट एग्जिस्ट करेंटली। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि ई समाधान जो पोर्टल है वो यूजीसी से रिलेटेड है। आपको याद रखना होगा कि यूजीसी के डिफरेंट पोर्टल हैं, उस सारे पोर्टल को इसमें मर्ज किया जाएगा। तो ये प्रश्न यदि बनता है कि ई समाधान, तो इसका आंसर जो होगा यूजीसी। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ रिसेंटली पब्लिश द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 लॉन्च किया गया है। इसे आप याद रखेंगे या लाया गया है। तीसरा जो हमारा करंट अफेयर्स है, न्यू इंडिया सेलेक्टेड द राइटिंग्स 2014-19 इज अ बुक ऑफ कंपाइल्ड राइटिंग ऑफ अरुण जेटली रिलीज्ड बाय वेंकैया नायडू ऑन हिज 3rd डेथ एनिवर्सरी। तो फ्रेंड, जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अरुण जेटली के लेखों को ही एक संकलित किया गया है न्यू इंडिया संकलित 2014-19 में, और ये जो है इसका अनावरण जो है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। यहाँ राष्ट्रपति लिखा हुआ है, इसे उपराष्ट्रपति आप कर लेंगे। हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। एंजेला मार्केल रिसीव द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 इन रिकॉग्निशन टू एफर्ट टू वेलकम द रिफ्यूजीज। सी वेलकम्ड 1.2 मिलियन माइग्रेंट्स इन 2015 फ्रॉम सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इरिट्रिया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि एंजेला मार्केल को, जो कि जैसा कि आप जानते हैं चांसलर रही हैं जर्मनी की, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। द 4th एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट IASC ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु बाय द सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज़ एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि जो इंडियन क्लीन एयर समिट का जो चौथा संस्करण है उसका बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है कि सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडी एंड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। आप सीधे तौर पे एकदम याद रखेंगे कि 4th एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट का जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया है वो सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडी एंड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 6 हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड मेटल इंडस्ट्री हेल्ड इन न्यू दिल्ली बाय NMDC एंड FICCI। NMDC का फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है इंडियन मिनरल्स एंड मेटल इंडस्ट्री द्वारा, वो न्यू दिल्ली में किया गया है, और ये इसका जो आयोजन किया गया है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और FICCI ने किया है। और इसका जो थीम है, द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047। ये भी अगर पूछा जाता है कि ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047, तो वैसे में आपको आंसर करना होगा कि इंडियन मिनरल्स एंड मेटल इंडस्ट्री का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका ये थीम है। नेक्स्ट, यदि इसको भारतीय खनिज और धातु उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है, और इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय खनिज और विकास निगम और FICCI द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो 7th आज का जो करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिक्लेयर्ड द अनंगताल लेक न्यू दिल्ली मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट वाज डेवलप्ड इन द 1060 AD। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना होगा कि अनंतताल लेक जो है दिल्ली में है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे नेशनल इम्पोर्टेंस के मोनूमेंट घोषित किया है। तो ये याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, न्यू ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान इज भारत। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि अब जो हमारा जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान के अंतर्गत भारत के सभी उर्वरकों का ब्रांड नाम भारत होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वैसे में आप इसे आसानी से आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 9 नंबर जो करंट अफेयर्स है, रिसेंटली मराबाद उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन नागपुर। इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1885। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि जो मराबाद उत्सव है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर आप महाराष्ट्र करेंगे, नागपुर करेंगे। और ये जो है नागपुर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए इसका आयोजन 1885 से किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का जो 10 नंबर करंट अफेयर्स है, PM नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द स्मृति भवन म्यूजियम एट भुज इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात ऑन 28 अगस्त।
तो ये याद रखिएगा कि स्मृति भवन भूज कक्ष, जो कि अब जैसा कि मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2021 को अर्थक्वेक आया था जिसमें काफ़ी लोग की डेथ हुई थी, उसी की स्मृति में ये स्मृति वन का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने इसे किया है, जो कि 28 अगस्त को किया गया है। नेक्स्ट यदि इसमें अगर बातचीत की जाए तो मैं बता दूं कि एक और यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि वीर बालक स्मारक का, जो कि एक तरह से ट्रिब्यूट है स्टूडेंट्स और टीचर को जो उस अर्थक्वेक में जिनकी डेथ हुई थी। तो दो चीज़ें हैं, एक स्मृति वन और दूसरा है कि वीर बालक स्मारक, तो दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि लिनथाई चनम्बम 15 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम मणिपुर विंस द फर्स्ट एवर गोल्ड इन द ओल्ड कैबेट वर्ल्ड कैबेट जूडो चैंपियनशिप 2022 इन एनी कैटेगरी इन साराजियो बोस्निया हर्जेगोविना। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप ये इस नेम को अच्छी तरह से याद रख लें कि लिनथाई चनम्बम जो हैं, जो कि 15 वर्षीय हैं, मणिपुर की हैं, इन्होंने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी चीज़ कि इस चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है साराजेवा बोस्निया हर्जेगोविना, जैसा कि आप जानते हैं कि बोस्निया हर्जेगोविना जो है कंट्री यूरोप में है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाएगा, जो कि आप 12 नंबर देखेंगे। अ शिवलिंग बिल्ड ऑफ द 5 लाख रुद्राक्ष इज एस्टेब्लिश्ड इन मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट फॉर द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, इट्स हाइट इज़ 20 फीट। तो 5 लाख रुद्राक्षों से निर्मित एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया है मोतिहारी में। तो मैं आपको बता दूं जिसकी ऊंचाई 20 फीट है, यह विश्व शांति और कल्याण का प्रतीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मोतिहारी शिवलिंग 5 लाख रुद्राक्षों से निर्मित है। नेक्स्ट हमारा जो आज का 13 नंबर जो करंट अफेयर्स है उस पर हम मूव करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये लास्ट करंट अफेयर्स है आज का। बिहार रैंक्स 3rd पोजीशन इन रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन लैंग्वेज एजुकेशन रिलीज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड फर्स्ट पोजीशन इज मिजोरम एंड सेकंड इज असम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि भाषा शिक्षा पर व्यय करने में बिहार का 3रा स्थान है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, जैसा कि मैं बता दूं कि सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, और जिसमें कि पहला स्थान मिजोरम का, दूसरा स्थान असम का है। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।